ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली रिवीजन में खास बाबा ने पढ़ाई के ऊपर बोला है। जी। और कल भी बाबा ने स्टूडेंट के लिए बोला था कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट हो जो स्वयं ज्ञान सागर बाप तुमको पढ़ाता है। तो उसी से रिलेटेड बाबा ने आज कहा है कि ये जो पढ़ाई है इससे स्कॉलरशिप तुमको मिलती है। तो इसलिए बाबा बोलता है पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाप जो ज्ञान रत्न देते उसको धारण करना है, ग्रहण करना है। इसके ऊपर बाबा ने खास बताया है। फिर बाबा ने आज ब्राह्मण बच्चों की जो है निशानी बताई है, उनकी विशेषताएं बताई क्या होगी ब्राह्मणों की। तो ज्ञान सदा उनके कंठ में रहेगा, गीता ज्ञान। बाबा ने बोला कभी उनमें किसी की मोह की रग नहीं रहेगी। और बाबा बोलता है कि वो हमेशा बाबा का ज्ञान सुनाते रहेंगे एक दूसरे को। पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे, वो हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही बाबा ने विशेषताएं ब्राह्मण की बताई है। फिर बाबा ने वही माया बिल्ली वाली बात भी कही है बीच में कि माया बिल्ली के चक्कर में आके बच्चे पढ़ाई भी छोड़ते, रूठ जाते, पढ़ाई नहीं पढ़ते। फिर आंखें भी धोखा देती है। फिर बाबा बोलता है कुछ ना कुछ खा लेते हैं, सेंटर पर भी नहीं जाते हैं। सेंटर पर भी नहीं जाते, रूठ जाते। तो ये सब बाबा ने बोला कि ये ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। तो ब्राह्मणों की परिभाषा बाबा ने आज बताई है। तो आप पूरा थोड़ा प्रकाश डालिए किस तरह बाबा की लहर थी आज पूरी, आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 14 मार्च 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग जी। आज बाबा ने खास पढ़ाई के ऊपर ही जोर दिया है जी। और ब्राह्मणों के लक्षण के बारे में बताया है। जी जी। और बाबा ने कहा है रूहानी अथॉरिटी के साथ साथ निरंकारी बनो, बोला है बाबा। फिर बाबा ने कहा है भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। इस तरह से बाबा ने आज श्रीमत दी है। तो बाबा ने कहा है मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो अर्थात धारण करो। बाबा ने कहा पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। बाबा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी बोलते हैं और जो भविष्य उच्च पद का आधार भी बाबा पढ़ाई को ही बोलते हैं। बिल्कुल यही पढ़ाई है जिससे भविष्य में उच्च पद भी पाओगे। जी। जैसे दुनिया में पढ़ाई पढ़ के लोग उच्च पद पाते ना, तो बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत पहले दी। बाबा ने कल बोला था ना, सारे विश्व में तुम्हारी जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट और कोई नहीं। स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, इसलिए ये पढ़ाई हमको कभी मिस नहीं करना है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो पाल भाई कई बार लोग थक जाते हैं, ट्रैवलिंग करके आते हैं, तो फिर आराम से सो जाते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं। तो उनके लिए क्या प्रेरणा है कि आपको बाद में उनको पढ़ना चाहिए मुरली? अब ट्रेवलिंग करते हैं, कई बार बाहर होते, दिनचर्या ऊपर नीचे हो जाती है, मुरली इतना ध्यान से नहीं सुन पाते, ट्रैवलिंग में होते हैं, तो उनके लिए क्या प्रेरणा है? उनके लिए मुरली तो अवश्य पढ़ना चाहिए। मुरली बिना पढ़े सोना ही नहीं चाहिए। 24 घंटा में कितना भी बिजी हो व्यक्ति, मुरली अवश्य पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर का नीचे का कितना भी बिजी व्यक्ति हो, मुरली अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बाप की श्रीमत है। बाबा आवेग तो बाबा ने बोला था अगर कितना ही बिजी हो, ऑफिस का काम हो, कुछ फोन द्वारा सुन लो कम से कम। बाबा ने सैल्वेशन दी थी। बोले फोन से सुन लो। सुन उस समय मुरली अवेलेबल नहीं होती थी, अभी तो नेट में अवेलेबल हो गई है। ट्रेवल करते करते मोबाइल में पढ़ सकते हैं। इस तरह से बातें हैं। एक अजमेर के गुलाब भाई है, उन्होंने नियम बना लिया है। अच्छा। वो जब तक मुरली नहीं पड़ेगा पानी भी नहीं पिएगा। अच्छा। सिस्टम बना लिया उसने। अच्छा। खाना उठेगा, ब्रश वगैरह करेगा, स्नान करेगा, मुरली पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद ही कुछ खाएगा, तब तक खाएगा ही नहीं। अच्छा। अगर नहीं पढ़ा हो तो नहीं खाएगा 11 बजे तक, वो पहले मुरली पड़ेगा भाई। बाबा ने कहा ना मुरली से प्यार तो जीवन में कुछ अगर नियम बना लेते ना सिस्टम, तो शायद वो फॉलो कर सकते। नहीं, इससे ये पता चलता है कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरली ऐसी चीज है, मुरली का जिसने अनुभव कर लिया वो मुरली छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुरली ऐसी चीज है जैसे दुनिया में जो बीन बजाने वाले सपेरा नहीं होते हैं, वो बीन बजाते हैं। वो जहरीला सांप आके डांस करने लगता है मुरली उसके बीन मुरली के आगे। फिर क्या करता है, वो पकड़ लेता है सांप को। सांप को पकड़ के उसके जो विषैले दांत होते हैं ना, उसको निकाल लेता है। उसी प्रकार ये मुरली
बाबा की जो मुरली चलती है हम लोगों को क्या करती है, विषैला जो 5 विकार भरा हुआ है वो इस मुरली से निकल जाता निकल जाएगा, रियलाइज होगा ना अंदर से। हाँ, तो ये मुरली ही एक दवाई है जिससे 5 विकार हमारा निकल सकता है। क्योंकि 63 जन्म से हमारे अंदर संस्कारों में विकार बस गए हैं, अंदर तक सबकॉन्शियस माइंड में, संस्कारों में, पूरा वही बॉडी कॉन्शियस का पूरा भरा पड़ा है। जब तक आप इसको ज्ञान स्नान बार बार नहीं सुनोगे, अंदर से आत्मा रियलाइज नहीं करेगी, तब तक वो निकलेगा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एक मुरली ही ऐसी चीज है जो विकारों को निकाल सकती है। बिल्कुल, इसलिए बाबा बोलता है इससे सतो प्रधान बनोगे आप। जैसे कृष्ण के लिए भी बताते हैं ना, कृष्ण मुरली बजा रहा था बाहर और गोपियों के कपड़े चुरा लिया था। तो कपड़ा मीन्स वो कपड़ा देह भान रूपी वस्त्र जो है देह के भान से, देह के भान को चुरा लिया। इसी मुरली का गायन है, इसी मुरली का गायन है। हाँ, उसमें स्थूल कपड़ा दिखा दिया है। एक्चुअल में ये आत्मा का कपड़ा, ये शरीर है, इसके भान से मुक्त कर देता है ये मुरली। एक तो 20 को निकाल देता है 5 विकारों को, दूसरों ये देह के भान से मुक्त कर देता है मुरली। इसलिए बाबा बोलता है पढ़ाई मिस नहीं करनी है, इतनी ऊंची शिक्षा है, ऊंचा पढ़ाने वाला है। दादी भी 4-5 बार मुरली पढ़ देती है, जितने भी जो, कितने भी कॉन्फ्रेंस हो, कितने भी प्रोग्राम हो, कितने भी पब्लिक मिलना हो, तो पढ़ते थे। दादी प्रकाश मणि शेड्यूल उनका फिक्स था। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के 3 मतलब है। एक तो छात्रवृत्ति मिलती है, जो पढ़ते हैं ना बच्चे, उनको छात्रवृत्ति। दूसरा विद्वता बोलते हैं इसको। तीसरा वो जो शास्त्री होते हैं ना, पांडित्य मिलता है। तो ये पढ़ाई से ही उनको विद्वता मिलती है, पांडित्य मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये हमारी विद्वान बन जाते हैं, अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। इसको बाबा कहता है स्कॉलरशिप। इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है उसे ग्रहण करो, अपने अंदर धारण करो। फिर बाबा ने कहा लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता हो, जो बहुतों को ज्ञान धन का दान करता हो, आपस में मतभेद में ना आता हो। मत माना विचारों की भिन्नता ना हो, क्योंकि हमारा विचार देने वाला एक है। अगर मैं अपने मन मत में आऊंगा, आप श्रीमत में चल रहे हैं, तो फिर मतभेद हो जाएगा। फिर बाबा बताए किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो, किसी भी देहधारी में। वही कल मोह के लिए बोला था, आज वही बात को बाबा ने बताई, बुद्धि नहीं लटकी। कल बाबा ने बोला था सर्विस का शौक रखो, बुरा न देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनो तो भूत निकल जाएंगे। फिर बाबा ने कहा आज सृष्टि के चक्र का परिचय दिया। बाबा ने बोला इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कहा है ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि भक्ति छोड़ दोगे तो भूत आके पकड़ लेगा, भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। बाप को याद करोगे तो 5 विकार रूपी भूत है, वो 21 जन्मों के लिए निकल जाएंगे, बोले बाबा। फिर बाबा ने ये भी निकल जाएंगे और वो भी भूत नहीं आएंगे आपके पास। अंतिम समय जब होगा ना पागल, तो हजारों आत्माएं शरीर छोड़ेगी, तो आत्माएं वायुमंडल भटकेगी। जब तक बाबा ऊपर गेट नहीं खोलता है परम धाम नहीं जा सकते। अगर आप योगयुक्त है, आपकी अवस्था अच्छी, तो भूत भी आपको परेशान, बिल्कुल, क्योंकि आत्मा तो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढती है ना, उसकी अपनी इच्छाएं पूरी करती है। वो जो इच्छा है उसकी रह जाती है ना, कोई ना कोई बॉडी का आधार लेके अपनी इच्छाएं पूरी करती है। फिर वो व्यक्ति का तो हालत खराब हो जाती है जिसके अंदर वो आती है। अगर बाबा बोलता है मेरे साथ रहोगे कनेक्ट, तो वो भी नहीं आपके पास आए। एक बार किसी ने बताया था जैसे 5 विकार है मनुष्य के अंदर, अब पुरुषार्थ करके नहीं निकाला है, तो जो आत्मा भटकती आत्मा काम विकार के वशीभूत होगी, वो ऐसे काम ही व्यक्ति के अंदर घुसेगा। जिसके अंदर क्रोध है भटकती आत्मा में, वो क्रोध वाले के अंदर घुसेगा। मोह वाली प्रेत आत्मा, भटकती आत्मा मोह वाले में घुसेगी। लोभ मोह अहंकार जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर जो संस्कार है उसके अंदर आके घुसेगा। उसका वीकनेस है ना वो। हाँ, जहाँ वीकनेस है वही वो अटैक करे। बाबा ने कहा सतयुग में कोई आसुरी गुण नहीं होते, वहां सबके अंदर दैवी गुण होते हैं। फिर बाबा ने आज ब्राह्मणों की परिभाषा अंदर में भी बताई है, अंदर के पेज में। तो आज तो प्रश्न उत्तर में ब्राह्मणों की परिभाषा बाबा ने बता दी है। बाबा ने कहा अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो अपनी तकदीर से रूठ जाते हैं।
लकीर लग जाती तक हाँ, अब बाबा ने कहा गरीब ही ज्ञान को अच्छे से उठा सकते। अच्छी रीति उठाएंगे। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्माभिमानी होकर रहो। शरीर को नहीं, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे, बाबा ने बोलता है शरीर में रहते हुए पुरुषार्थ करना है, बोला बाबा। शरीर नहीं रहेगा तो सुनेंगे कैसे। बाबा ने कहा बाप कहते हैं सब त्याग करो। बाबा ने मुरली में भी बोला है त्याग करो, आज का स्लोगन भी वही है। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में भी करो। बाबा बोलते हैं 8 घंटा उस गवर्नमेंट का काम करते हो, क्या मिलता है आपको? 2000, 5000, 10,000, इसमें तो तुम पद्मा पतम पति बनते हो, बोलता है बाबा। फिर बाबा ने आज सार में बोला है फ्री मत को छोड़ पर मत पर कभी नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। उल्टी सुल्टी बात होती है देह अभिमान के में आने से। देह अभिमान में आना ही मन मत में आना है, अर्थात मतभेद हो जाता है। फिर बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, हम गफलत तो नहीं करते हैं, गफलत तो नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, अपनी जांच करनी है। आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। बाबा ने कहा ये सारी चीजें अपनी जांच करनी है, गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, देही अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा करते हैं, ये जांच करनी। बाबा ने कहा रूहानी वरदान में आज बोला है रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष जब संपूर्ण फल लग जाता है, फल की अथॉरिटी बन जाती है तो झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है, बोलता है बाबा। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। जैसे हमारे बड़े लोग हैं, जितनी बड़ी रूहानी अथॉरिटी उतने निर्माण है और सब सर्व के स्नेही हैं। उदाहरण स्वरूप है ना हमारे बड़े लोग। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं। क्या होते हैं? अहंकारी, अल्पकाल वाले। हाँ वही लोग होते हैं। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सत्यता की अथॉरिटी वाले क्या होते हैं? अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं, यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उतना ही उसकी वाणी में निर्माणता और नम्रता और स्नेह होगा, बोला बाबा। सच्चे सेवाधारी वृत्ति में अथॉरिटी होगी लेकिन वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। तो ये बाबा ने आज अथॉरिटी और रूहानी अथॉरिटी और अल्पकाल की अथॉरिटी का कंट्रास्ट बाबा ने आज बताया। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला है त्याग का आधार भाग्य है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। क्या त्याग करना है? त्याग अपना सब कुछ ही त्याग है बाबा, ये चीज का त्याग थोड़ी है। सबसे पहले अपना सूक्ष्म देह, देह के संबंध, देह भान, संस्कार, पुराने सुना स्वभाव और कोई भी अपनी जो आकर्षित करने वाली चीजें, जो भी वस्तु वैभव, हर चीज से, हर प्रकार से त्याग करके एक अपने को आत्मा समझ के, बिंदु स्वरूप समझ के, डिटैच होके उस बिंदु को जब तक याद नहीं करोगे तब तक आत्मा सत्व प्रधान नहीं बनेगी। और ये सब चीजें अगर है तो कहीं ना कहीं उसको खींचती रहेगी, वो उसको एकाग्र होने नहीं देगी परमात्मा के साथ। बिल्कुल। इसलिए बाबा बोलता है कि इससे डिटैच हो जाओ, एकदम किनारा करो। बिल्कुल वो चीज का बिल्कुल। त्याग माना देह, पांचों विकारों का त्याग, देह भान का त्याग। जैसे अल्पकाल के जो त्यागी होते हैं हमारे साधु सन्यासी, वो लोग त्याग करते हैं तो उन लोगों को कितना भाग्य मिलता है। पहले, अभी के तो थोड़े बहुत होते हैं, पहले के सन्यासी जंगल में पड़े रहते थे, गांव वाले उनको खाना पहुंचाने जाते थे। अभी भी पहुंचाता है। अगर कोई सच्चा तपस्वी कहीं भी जंगल में देखता है, माउंट आबू में जाता था पहले, तो एक खाई है ना बीच में, दोनों पहाड़ों के बीच में खाई है, उसके बीच में एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ एक सन्यासी रहता है। तो वहां पर भाई साहब पैदल भी कोई मुश्किल से पहुंचता है, मुश्किल से कोई पहुंचेगा, लेकिन वो देसी घी की रोटी खा रहा था। अच्छा। देसी घी ला के रोटी खिला के खा रहा है। अच्छा। हम ऐसे ही घूमते घूमते गए थे एक बार, तो सोचो आप,
उस जगह पे कोई मुश्किल से जहाँ व्यक्ति पहुंचता है उसको देसी घी की रोटी मिल रही, कौन दे रहा उसको? त्याग का भाग्य है। त्याग का भाग्य। तो यहाँ तो हमारे बाबा भगवान उसको 2 रोटी खिला रहा है, खिला रहे और हैं। मजे से, वो एकदम मस्ती में मस्त था, बढ़िया देसी घी में से रोटी बना के मस्त खा रहा था। मैंने कहा महात्मा जी आपको कौन ला के देता है यार? बोले ऊपर वाला। तो भगवान के नाम से जो भी अपना जीवन देता है उसके ऊपर एक बल एक भरोसा रहता है, उसको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। भगवान कोई भी निमित्त बनाएगा उसको पहुंचेगा। मतलब त्याग का भाग्य अवश्य मिलता है। तो हमारे बाबा के बच्चे जो राजयोगी हैं वो तो बेहद के त्यागी हैं, बेहद के बैरागी हैं। उनका भाग्य कितना बड़ा है। तो बाबा देता है ना 21 जन्म की तो गारंटी ले लेता है। सुना कोई लेता है आजकल दुनिया में गारंटी? 1 जन्म की लेती, 1 जन्म क्या, कोई 1 साल की गारंटी ले लेगा आपकी। सुना? तो भगवान तो 21 जन्म का मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चे तुम्हारे, तुम्हें सुखी, ना कोई दुख ना कोई दर्द, एकदम सुखी जीवन दे रहा हो। सुना? धन धान्य संपन्न हीरे जवाहरात के महल, और वो तो 84 जन्म सुखी कर देता है हमारा, बाकी गारंटी 21 जन्म की ले रहा है। बिल्कुल। तो कम बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात। और कितना जीवन रहा, अभी 50% तो निकल गया है, 1/4 जीवन बचा है, उसमें भी इतना बड़ा भाग्य मिल रहा है। तो भगवान की पढ़ाई कितनी लगन से पढ़नी चाहिए। ठीक है ईश्वर भाई। जी, थैंक यू। ओम शांति पाल।